आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति दो विवाह कर लेता है तो जो दूसरी पत्नी है, क्या वो विधिक रूप से वो उत्तराधिकारी है अपने पति के लिए? कानून में क्या उस दूसरी पत्नी को कोई मान्यता दी गई है? क्या उस व्यक्ति की जो पहली पत्नी है, यानी कि जिसको कानूनन विधिक माना गया, जिस विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विधिक माना गया है, क्या पहली पत्नी अपने पति की जो दूसरी शादी हुई, यानी जो दूसरी पत्नी है, उसके खिलाफ न्यायालय में जो है कोई मुकदमा दायर कर सकती है जिससे कि वो विवाह शून्य हो सके? तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा ही एक मामला आया जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपनी व्यापक टिप्पणी करी है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या पहली पत्नी को ये अधिकार है कि वो दूसरी पत्नी के विवाह को रद्द करने के लिए, शून्य करने के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकती है। तो गरिमा सिंह बनाम प्रतिमा सिंह का केस था और इसका प्रथम अपील नंबर है 623/2022। ये केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष गया था और मामला ये है, एक व्यक्ति ने दो शादी की। अब जो पहली पत्नी थी उस व्यक्ति की, उसने अपने पति की जो दूसरी शादी थी उसको शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिया कि भाई जो हमारे पति की दूसरी पत्नी है वो विधिक पत्नी नहीं है, क्योंकि कानून में जो दूसरा विवाह है पहली पत्नी के जीवित रहते हुए जो दूसरा विवाह पति ने किया है वो शून्य है। अब चूँकि जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है या उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है या लिखित में कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वो व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं रहता है, तभी वो दूसरा विवाह कर सकता है। मामला यहाँ उल्टा था। मामला यहाँ ये था कि जो व्यक्ति था उसकी जो पहली पत्नी थी वो जीवित भी थी, तलाक भी नहीं हुआ था और कोई ऐसी लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी जिससे कि ये साबित हो सके कि वो अपने पहली पत्नी के साथ नहीं रहता है। इसी दौरान उस व्यक्ति ने अपना दूसरा विवाह कर लिया और ये जानकारी उसकी पहली पत्नी के जानकारी में आ गया ये बात कि भाई हमारे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। ऐसी स्थिति में जो उस व्यक्ति की पहली पत्नी थी उसने एक विवाह शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अब इससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर कि दूसरी पत्नी थी यानी कि जो सेकंड वाइफ थी, वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने एक अपील दाखिल करी और उसमें उन्होंने प्ली ये लिया कि जो विवाह शून्य घोषित करने का जो वाद है वो केवल जो विवाह के पक्षकार हैं उनके मध्य हो सकता है। जो पहली पत्नी है उनको ये अधिकार नहीं है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने का मुकदमा दाखिल कर सकें। लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि भाई जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ पूरा यही है कि जो पहली पत्नी है उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके और यदि इस कानून की जो व्याख्या है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों का उल्लंघन भी है। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और यह भी कहा कि जो पहली पत्नी है उसको पूरा अधिकार है कि जो उसके पति का दूसरा विवाह हुआ है वो चाहे तो सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस विवाह को शून्य घोषित करने का मुकदमा दाखिल कर सकती है। यहाँ पे ये चीज़ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो हिंदू विवाह अधिनियम का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि सभी के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित किया जा सके। अब जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है वो उसका उद्देश्य यही है कि जो पहली पत्नी है यानी किसी व्यक्ति की जो पहली शादी हुई है, पहला विवाह हुआ है, कानून की नज़र में वही विधिमान्य है, वही कानून की नज़र में सही है, उसी को पहली पत्नी को ही सारा अधिकार है, सारा कुछ पहली पत्नी के ही अधिकार क्षेत्र में है।
अगर उस पत्नी के जीवित रहते हुए या उस पत्नी से तलाक नहीं हुआ है और कोई ऐसी लिखा पढ़ी भी नहीं हुई है जिससे कि ये साबित हो सके कि वो व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से अलग रह रहा है और उस बीच दूसरा विवाह होता है, तो वो विवाह शून्य है और कानून की नज़र में उस विवाह का कोई महत्व नहीं है। कोई भी अधिकार जो है वो दूसरी पत्नी को नहीं मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि यदि कोई भी, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर सेकंड मैरिज कर रहे हैं, दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें और ये देख लें कि जिससे भी वो विवाह कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो उसका दूसरा विवाह है, उसका पहली पत्नी या पहला पति जीवित है और उससे तलाक भी नहीं हुआ है और वो साथ में रह भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो वो विधि के अनुसार मान्य नहीं है और शून्य विवाह है। विशेषकर महिलाओं के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। वो समस्या ये है कि यदि वो दूसरा विवाह कर लेती हैं किसी पुरुष के साथ और उसकी पहले से भी कोई पत्नी है जो जीवित भी है और तलाक भी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में जो दूसरा विवाह हुआ है वो उस पत्नी को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। फिलहाल हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो विवाह शून्य है और यदि किसी फोरम पे आप जाएंगे अपना अधिकार मांगने तो आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो भरण पोषण का अधिकार हो। अगर क्रुएल्टी भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, तो आप 498A के तहत FIR भी नहीं लिखवा सकती हैं। हमने पिछले वीडियो में ये बताया भी है कि भाई ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बताया कि दूसरी पत्नी को अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ 498A के तहत क्रूरता का मुकदमा दाखिल करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ साथ यदि आप भरण पोषण का वाद भी दाखिल कर रही हैं, यानी कि जो दूसरी पत्नी है, तो भरण पोषण भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो दूसरा विवाह है वो शून्य है। दूसरे विवाह की मान्यता तभी होगी जब किसी व्यक्ति की पहली पत्नी मर चुकी हो या उससे तलाक हो चुका हो या लिखित में कोई ऐसा दस्तावेज हो जिससे ये साबित हो सके कि उसकी पहली पत्नी उसके साथ अब नहीं है, तभी वो दूसरे विवाह को मान्यता मिलेगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से यही चीज़ दोहराई कि भाई जो पहली पत्नी है अगर वो चाहे तो अपने पति का जो दूसरा विवाह हुआ उसके पति की जो दूसरी पत्नी है उसके खिलाफ सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह को शून्य घोषित करने का वाद दाखिल कर सकती है। ये पहली पत्नी का अधिकार है। Yeah.